तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। सम्मुख हूँ आज आपके सम्मुख नया अपडेट लेकर और आकर्षक चीज़ों से अवगत कराने जा रहा हूँ। ना आपको अपनी तारीख से ज़रूरत है हमको, ना आपको अपनी बर्थ टाइम से ज़रूरत है, ना महीना से, ना सन से, ना कुंडली से, ना आपके नाम से। किसी भी चीज़ की इस माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को आसानी से समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति धनी है, अमीर है, गरीब है, परेशान है, सुखी है, आनंदित है, परमानंद में है, ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण है, क्या है। सिर्फ व्यक्ति को देखने मात्र से आप एक चीज़ पर ध्यान देंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे वह क्या चीज़ है। उसके बारे में हम आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। हो सकता है इस चीज़ से आप अनभिज्ञ हों तो आप अपने शरीर पर अभी से ध्यान देंगे तो इसका फलादेश जो मैं बता रहा हूँ वह इसकी सटीकता ज़रूर व्यक्तियों के ऊपर बैठती है। वो चाहे आप हों चाहे किसी के ऊपर भी इस तरह का ध्यान देंगे तो आप उससे समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके आर्थिक दृष्टिकोण से देखने के बारे में, सामाजिकता के दृष्टिकोण से देखने के बारे में, हर चीज़ को आप भांप लेंगे, जान लेंगे, समझ जाएंगे। मात्र मिनटों में पूरा खेल समाप्त हो सकता है, सब चीज़ आप समझ सकते हैं। क्या नियम है, यह भी ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको सिर्फ ध्यान देना है कि उस व्यक्ति के ऊपर जो सबकी तिल जो होते हैं, काला तिल, किसी को चेहरे पर, किसी के आँख पर, किसी के नाक पर, किसी के हाथ पर, किसी के बाँह पर, किसी के कंधे पर, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। इसको बिल्कुल सटीक 100% सही उतरता है। आपको भी इस तरह से कहीं भी तिल है तो आप देखेंगे इस तरह के लक्षण आप में अवश्य होंगे। मित्रों, सबसे पहले अंगूठे पर जिसका तिल होता है, एक चीज़ आप ध्यान रखें, नियम के अनुसार पुरुष वर्ग को दायां और स्त्री वर्ग को बायां अंग में तिलों का शुभ परिणाम बताया गया है। कोई किसी जगह पे तिल का जो है फलादेश उल्टे में भी सही पाया गया है, लेकिन विशेषता यही नियम है कि जैसे कि अंग फरकना भी यह ज्योतिष शास्त्र का अंग है और इसका अनुभव आपने अपने जीवन में ज़रूर किया होगा। अंग फरकने के बारे में भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज सिर्फ तिल के ऊपर आपके हाथ में, किसी के हाथ में अगर अंगूठे में तिल है, पुरुष वर्ग को राइट में, लेडीज वर्ग को, स्त्री वर्ग को बाएं हाथ में अगर अंगूठे में तिल हो तो ऐसा जातक बहुत ही धनवान होता है। लेकिन धनवान के साथ हो सकता है कि आपको दुश्मनों से अपमान भी हो, दुश्मन से परेशान भी हो, यह इसके साथ जुड़ा हुआ है। धनवान तो बनाएगा लेकिन दुश्मन से परेशानी की अनुभूति, एहसास भी आपको अवश्य कराएगा। अगर किसी के गर्दन पर तिल हो तो ऐसा जातक मधुर आवाज़ वाला होता है, कलात्मक होता है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। ऐसे जातक के जिसकी गर्दन में तिल हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो। जिस महिला के कान पे तिल हो तो ऐसी महिला बहुत ही भाग्यशाली होती है, निर्णय लेने में चतुर, तेज, बुद्धिमान। और बाएं कान में हो, दोनों बाएं दाएं दोनों कान में तिल हो तो और ही परम भाग्यशाली माना जाएगा। किसी भी कान में तिल हो तो ऐसा महिला बहुत ही भाग्यशाली होती है। गाल पर तिल हो, पुरुष की राइट, स्त्री को लेफ्ट, गाल पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बनता है और आपको जिससे आकर्षण होता है, जिससे लगाव होता है, जिससे आपका स्नेह हो जाता है, प्रेम हो जाता है, उसी से प्रायः आपकी शादी होती है। एक तरफ से इसको अगर डायरेक्ट बोला जाए तो लव मैरिज का यह प्रतीक होता है। दूसरी बात, छाती पर तिल भी बहुत धनी ऐश्वर्यवान बनाता है। जेंट्स को राइट में और लेडीज़ को लेफ्ट में अगर तिल हो तो यह बिल्कुल
ऐश्वर्य वैभव परिपूर्ण कर देता है, धन की कमी नहीं होती। हथेली में, पुरुष को राइट में, लेडीज को लेफ्ट में, अगर हथेली में तिल हो लेकिन मुट्ठी बांधने से ढक जाना चाहिए। मुट्ठी ऐसे बांधे, इसमें तिल है अंदर में, ऐसे ढक गया, तभी इसका फल सही होगा। अगर अगल बगल में है, मुट्ठी बांधने के बाद भी वो तिल दिख रहा है तो ये फल लागू नहीं होगा। अगर तिल अंदर बांधने से अंदर हो जाता है तो ऐसा जातक काफ़ी ही धनवान होता है। भाव के बीच में आप देखते होंगे बहुत लोगों को तिल होता है, ऐसा भी जातक बहुत भाग्यशाली होता है, पुरुष हो या स्त्री। किसी किसी को आप देखते हैं नाक के अग्रभाग में तिल होता है, ऐसा जातक जीवट प्राणी होता है। अपने एम के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल तत्परता के साथ आगे बढ़ता है जब तक उस चीज़ को प्राप्त न कर ले। और मेधावी भी होता है, तार्किक भी होता है, तेज बुद्धि का होता है, किसी से तर्क वितर्क करने में चतुर होता है और अपनी चतुरता से लोगों को परास्त करता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई कोताही नहीं करता है। यह इसका नाम होता है। कमर पर तिल हो, राइट पुरुष और लेफ्ट लेडीज को, तो ये भी सुख सुविधा से परिपूर्ण, ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण और धनाढ्य बनाता है, अमीर बनाता है। विशेष करके नाक के आगे भाग का तिल का फल आपको बताया, नाक के बीच में भी रहने से ही शुभ फल ही मिलता है। और पैर की उंगली में अगर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति, लेडीज को बाएं में, पुरुष को दाएं में, पैरों की उंगलियों में अगर तिल हो, धनवान तो बनाएगा, बहुत धनवान बनाएगा, लेकिन ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन परेशान करने वाला होता है। वैवाहिक जीवन में निराशा हाथ लगती है, किसी न किसी कारण से वैवाहिक जीवन से सुखी नहीं माना गया। जिसके पेट पर तिल हो, ऐसा जातक स्वादिष्ट भोजन करने का बहुत ही शौकीन, उसको अगर प्रचलित भाषा में बोला जाए तो एक तरह से इसको आप चटोरा भी कह सकते हैं। लेकिन इसका वर्णन अन्य जगह पर थोड़ा डरपोक भी माना गया है। ऐसा जातक थोड़ा सा डरपोक भी होता है। और तर्जनी उंगली में जिसका तिल हो, पुरुष वर्ग को राइट और लेडीज वर्ग को लेफ्ट में अगर तर्जनी में तिल हो तो ऐसा जातक बहुत ही आकूत धन संपदा से परिपूर्ण होता है। इस तरह की जानकारी आपको मनोकामना ज्योतिष चैनल पर बराबर मिलती रहती है। एक से एक रहस्यमयी बातों को बताते रहते हैं। आपको और भी कहीं पर तिल है उसकी शंका समाधान, जन्म कुंडली निर्माण, अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपने भविष्य फल जानना चाहते हैं, 2025 के राशि फल जानना चाहते हैं, तो आप मनोकामना ज्योतिष में अपने राशि को सर्च मार सकते हैं। मनोकामना ज्योतिष में अपना राशि का नाम लीजिए, यूट्यूब चैनल पर आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मौखिक जानकारी के लिए आपको 501 सारी जानकारी को शंका समाधान करने के लिए, क्या आपके लिए शुभ है अशुभ है, क्या है नहीं है, पूरी बातों के लिए संपूर्ण जीवन की कुंडली बनाएंगे तो आपको 1501 में बनेगा और अगले साल से यह 2100 रुपया हो जाएगा। मित्रों, किसी भी तरह की शंका समाधान के संपर्क करें। सभी मित्रों और अपने यजमानों को जो हमेशा ऑनलाइन से पूजा कराते रहते हैं, सभी को हमारे तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय सच्चिदानंद, जय माता।